नमस्कार दोस्तों, क्या आपने आजकल नोटिस किया है कि आजकल जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो नए मकान बन रहे हैं, इन मकानों में मंदिर के लिए कोई भी जगह नहीं है। इन मकानों में मंदिर को एक सही जगह पर स्थापित करने का कोई भी प्रॉपर स्थान नहीं दिया गया है और जो लोग इन मकानों में रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि हम अपने घर में मंदिर कहाँ बनाएं, आखिर मंदिर के लिए अच्छी जगह कौन सी है। पुराने ज़माने में या पहले के समय पे जो मकान बनते थे, जो स्ट्रक्चर बनता था, उसमें स्पेशली पूजा स्थान दिया जाता था। आजकल पूजा स्थान नक्शे से गायब कर दिया गया है। मंदिर हम सभी के घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मंदिर का महत्व क्या है, मंदिर आखिर होता क्या है, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, ताकि आप ये समझ पाएं कि सिर्फ प्रतिमा रख देने से मंदिर नहीं होता। मंदिर किस तरह से बनता है और उस मंदिर के बनने से आपको क्या फायदा मिलता है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो मंदिर एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में मंदिर नहीं है, इट मीन्स वहां पर सकारात्मक ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं कम ही देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज हैविंग टेम्पल इन द हाउस। तो मंदिर ऑटोमेटिकली एक सकारात्मक ऊर्जा का सोर्स बन जाता है। मंदिर एक डिसिप्लिन का सोर्स बनता है, एक डिसिप्लिन का कारक बनता है। आपके जीवन में डिसिप्लिन को जगाने में मंदिर बहुत बड़ी मदद करता है। आपकी निराशाओं को आपकी आशाओं में बदलने के लिए मंदिर एक बहुत उपयोगी केंद्र माना जाता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए और ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप तक पहुंचाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचाने के लिए मंदिर एक बहुत पावरफुल सोर्स माना जाता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के घर में मंदिर होना अनिवार्य है। बट मंदिर होने से ही चीजें हो जाएंगी क्या? मंदिर ला करके रख दिया, उसमें प्रतिमाएं रख दी तो क्या काम बन जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंदिर क्या है और मंदिर का महत्व क्या है, इसे समझने की कोशिश करिए। एक मंदिर में 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला, मंदिर का स्थान, जहां पर आप मंदिर स्थापित करते हैं वो मंदिर जमीन पर कभी नहीं होना चाहिए। मंदिर हमेशा जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होना चाहिए। वैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर ऐसी जगह पर स्थापित करें कि आप जब पूजा अर्चना करें तो आपकी जो आंखें हैं वो भगवान की आंखों के सामने रहे और भगवान के पैर आपके चेस्ट के पास रहे। ये होती है मंदिर की सही जगह। इसके साथ साथ मंदिर जमीन पर बिल्कुल भी टच ना हो। मंदिर हमेशा जमीन से ऊंचाई पर हो। मंदिर कभी भी हवा में लटका हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मंदिर के नीचे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तब जाकर के वो मंदिर एक सही जगह पर स्थापित होता है। मंदिर की स्थापना के लिए दिशाओं का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। दिशाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि पूर्व दिशा हर एक मंदिर के लिए अच्छी मानी जाती है। पूर्व दिशा के अलावा उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा भी मंदिर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिशाएं मानी जाती है। कहते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा देवों का वास होती है, देवताओं की ऊर्जा समाहित होती है उत्तर पूर्व दिशा में। इसीलिए उत्तर पूर्व दिशा के पास में मंदिर बनना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर के पास में हवादार स्थान होना, मतलब कि कोई खिड़की होना जहां से हवा आ पाए, यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। मंदिर हमेशा खुले स्थान में बनना चाहिए, कहीं पर भी बंद दरवाजे के पीछे या क्लोज कमरे में ना बनाएं। जहां कहीं पर भी आप मंदिर बनाएं वहां पर हवा युक्त जगह जरूर होनी चाहिए, तब जाकर के वो मंदिर और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। एक मंदिर में पंच तत्व का विलीन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये सारी चीजें मिलकर के एक मंदिर में एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। अब आप सभी जहां कहीं पर भी मंदिर रखाएं, जैसे मैंने कहा, पहली इंपॉर्टेंट चीज है मंदिर का स्थान। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है मंदिर में रखी हुई प्रतिमाएं। आप सभी किस तरह की प्रतिमाओं को रखते हैं, कितनी प्रतिमाओं को रखते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। एक भगवान की, एक ईश्वर की एक मंदिर में एक ही प्रतिमा स्थापित करिए। एक ईश्वर की बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित नहीं करी जाती।
साथ ही साथ खंडित प्रतिमाओं को मंदिर में गलती से भी ना रखें। कांच की प्रतिमाओं को मंदिर में गलती से भी ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है एक मंदिर में पवित्र जल, जिसे हम कहते हैं कलश स्थापना। हर एक मंदिर में जहां कहीं पर भी मंदिर आप स्थापित करें, वहां से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ कलश स्थापित होना ही चाहिए। मंदिर में जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो वो दीप अग्नि को प्रज्वलित करता है, अग्नि को एक्टिवेट करता है। अग्नि जैसे ही एक्टिवेट होती है, आपका ऊर्जा चक्र, जो आपके 7 चक्र हैं, वो जागृत होना शुरू होते हैं। अग्नि के सामने देख करके आप अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, आप अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जल, आपके जहां पर आप कलश स्थापित करते हैं, वो जल और ये अग्नि आपके 2 तत्वों को पॉजिटिव बनाती है। पृथ्वी ऑलरेडी आपसे जुड़ी हुई है जहां पर आपने मंदिर स्थापित किया है। इसके बाद हवादार स्थान हमने ऑलरेडी बता दिया, वायु आपने ऐड कर दी और ये सारी चीजें मिलकर के आकाश तक पहुंचती है। इसीलिए इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या है यहां पर, इसे समझिए। आप मंदिर में जब भी बैठें, हमेशा एक बार मंत्र को मुंह से जरूर बोलिए, उच्चारण जरूर करिए। ध्वनि का उच्चारण के साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ मंदिर में घंटियां अवश्य बजानी चाहिए। मंदिर में घंटियां बजाने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है और यह ध्वनि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। अगर पॉसिबल हो पाए, आप अपने मंदिर में शंख रखते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि रोज शाम के समय पर शंख बजाना शुरू करें। इससे आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगा, आपके घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। शंख बजाने से वो शंख की आवाज जिस व्यक्ति के कानों तक जाती है, उस व्यक्ति की नकारात्मकता दूर होती है। इतना पॉजिटिव होता है शंख। शंख की आवाज से ब्रह्मांडीय तरंगे आप तक पहुंचती हैं और आप सभी को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देखने को मिलती है। इसीलिए ये सारी चीजें आपके मंदिर में होना जरूरी है और इनका नियमित तौर पर प्रयोग में आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सभी सिर्फ मंदिर रख देते हैं, पूजा अर्चना नहीं करते, तो उस मंदिर का कोई महत्व नहीं बनता। इसी के साथ साथ अगर आप सभी के घर में मंदिर नहीं है या मंदिर उचित जगह पर नहीं है, तो भी आप सभी को उसका फल पूरा नहीं मिलता। वैदिक वास्तु में मंदिर को एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव केंद्र माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में मंदिर अच्छी जगह पर आ जाए, उस घर का आधा वास्तु ठीक हो जाता है। अगर आप सभी ने अभी तक भी अपने मंदिर को सही जगह पर नहीं रखा हुआ है, नवरात्रि का समय चल रहा है, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, देर आए दुरुस्त आए, अभी मौका है, अभी अपने मंदिर को सही कर दीजिए, अभी पूजा करना शुरू कर दीजिए और अपने घर में, अपने जीवन में, अपनी सोल में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के मंदिर सही जगह पर रहेंगे और आप सभी के घर में एक पॉजिटिव वास्तु क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। अगर आप सभी वास्तु सीखना चाहते हैं, वास्तु के बारे में और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, मैं शुरू करने जा रहा हूं वैदिक वास्तु का बेसिक कोर्स और इस कोर्स में आप सभी को वैदिक वास्तु के बारे में कई सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो शायद आपको अब तक पता ना हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कोर्स को सीखने के बाद अपने घर के वास्तु को तो जरूर ठीक कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।